Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we will do Unit 2 Chapter Say the Right Things. ठीक है, इस चैप्टर का नेम क्या है? Say the Right Things, कि सही टाइम पर सही चीज़ कहना. ठीक है, इसमें हम ये इस टर्म में हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हमें उससे कैसे बात करनी है. ठीक है, फर्स्ट हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं. Let us do these activities before we read. First, work in pairs and discuss. यहाँ क्या लिखा है? ये अतिथि देवो भव. ठीक है, ये एक फैमिली है जो क्या कर रही है? अपने अतिथि का भगवान की तरह वेलकम कर रही है. ठीक है, कि हमारे देश में हमारे मेहमानों का इस तरह से अभिवादन किया जाता है. तो इन्होंने पूछा है What does अतिथि देवो भव मीन? अतिथि देवो भव का क्या मतलब है? तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे लिए भगवान की तरह होते हैं. द गेस्ट इज लाइक गॉड. ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपने गेस्ट के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए और उन्हें अच्छी रिस्पेक्ट देनी चाहिए. सेकेंड वन इज वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बी पोलाइट टू गेस्ट? हमें अपने गेस्ट के साथ अच्छे से बिहेव क्यों करना चाहिए? ये क्यों जरूरी है? ठीक है, अगर हम अपने गेस्ट के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, ठीक है, तो मतलब हम उन्हें उनसे इस चीज़ से ये पता चलेगा कि हमारे अच्छे मैनर्स हैं, हम सबसे अच्छी तरह से बात करते हैं, हमारा बिहेवियर अच्छा है, हम उनके लिए एक अच्छा वेलकमिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं और गेस्ट को हम ऐसा फील कराते हैं कि हमारे लिए उनकी कुछ वैल्यू है, हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं. और अगर हम इस तरह से उनका अभिवादन करेंगे तो इससे उन्हें हमारे कल्चर और हमारे संस्कारों का भी पता चलेगा. ओके, नेक्स्ट, चूज द स्टेटमेंट्स दैट डिस्प्ले पोलाइट बिहेवियर व्हेन यू हैव गेस्ट एट होम. कि जब आपके घर पर गेस्ट आते हैं तो हम कौन सा सही मतलब किस तरह से उनसे बात करते हैं. तो इस स्टेटमेंट में दिए हैं, तो जो सही है वो हमने बताना है. फर्स्ट, ऑफर द गेस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर. कि अपने गेस्ट को एक गिलास पानी का दें. तो ये सही है, कोई गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले हम उससे पानी पूछते हैं. ठीक है, ये हमारा करेक्ट है. सेकंड, इंक्वायर अबाउट द वेल बीइंग ऑफ द गेस्ट. कि गेस्ट की हम पहले वेल बीइंग की वो कैसे हैं उनका हाल चाल पूछते हैं. ये भी सही है. आस्क द गेस्ट व्हेन दे वुड लीव. हम गेस्ट से पूछेंगे कि वो कब जाएंगे. तो ऐसा तो हम पूछते नहीं कि कोई गेस्ट है आते हैं उनसे पूछ रहे हैं कि आप कब जाओगे यहाँ से. ठीक है, तो ये तो गलत बिहेवियर है. कमेंट क्रिटिकली अबाउट द हैबिट्स ऑफ गेस्ट. कि जो हमारे गेस्ट हैं हम उनकी हैबिट्स की क्या कर रहे हैं, उनके हैबिट्स को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? गलत है. अकम्पनी द गेस्ट टू द डोर व्हेन दे लीव. कि जब गेस्ट जाने लगे तो उन्हें अपने घर के गेट तक छोड़ के आए, दरवाजे तक उनके साथ उनको छोड़ के. तो ये भी हमारा सही बिहेवियर है. नेक्स्ट, sometimes you find that a few friends in class are rude while disagreeing with each other on certain issues. ठीक है, कि कई बार क्या होता है, कुछ हमारा इश्यू होते हैं क्लास में या टॉपिक, तो उस पर सभी फ्रेंड्स अपने अपने ओपिनियन देते हैं. ठीक है, सब डिसएग्री हो जाते हैं. तो इस वजह से कई फ्रेंड्स क्या हो जाते हैं, रूड भी हो जाते हैं. ठीक है, उनका बिहेवियर सही नहीं रहता. तो वो क्या है कि वर्किंग ग्रुप में वर्क करो. हाउ वुड यू डील विद सच अ सिचुएशन. अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो आप उस सिचुएशन को कैसे डील करोगे. शेयर एट लीस्ट 3 ways इन विच यू कैन डू दिस. 3 तरीके बताओ जिससे आप इसके साथ डील करेंगे. तो यहाँ आप क्या बोल सकते हैं, क्या क्या 3 तरीके यूज कर सकते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक फ्रेंड को हम मतलब उससे हम पोलाइटली बिहेव करेंगे और उसे कहेंगे कि हर एक फ्रेंड को अपना ओपिनियन अच्छे से सामने सबके सामने रखने का राइट है. ठीक है, कि सब अपने ओपिनियन आराम आराम से सबके सामने रखें. सेकंड, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हर किसी को बोलने का चांस देंगे कि जो डिस्कशन हो वो
क्या हो, सबके लिए हो, हर कोई अपनी बात रख सके। और क्या कर सकते हैं हम, अगर जो मैटर है वो ज़्यादा ही सीरियस हो जाता है तो हम अपने टीचर को बुलाएंगे ताकि वो सिचुएशन को हैंडल कर सकें। ओके, अब हम करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। लेट अस रीड। दिस इज अ humorous play in which a mother advises her daughter to say the right thing at the right time। अब जो ये हमारी स्टोरी है ये एक प्ले की तरह है, ठीक है। इसमें लोगों की बातों को दिखा रहा है, कन्वर्सेशन को। तो ये प्ले है, और कैसा प्ले है ये, ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब बहुत ही फनी, ठीक है। ह्यूमरस का मतलब क्या है, फनी। ये प्ले एक बहुत ही फनी है जिसमें एक मदर एडवाइसेस हर डॉटर, अपनी बेटी को सलाह देती है टू से द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि वो सही टाइम पर सही चीज कहे। हाउएवर व्हेन गेस्ट अराइव, हालांकि जब उनके घर मेहमान आते हैं, द डॉटर हिलेरियसली, हिलेरियस मतलब बहुत ही फनी वे से, बहुत ही मजाकिया तरीके से, फॉरगेट्स हर मदर्स गाइडेंस, जो भी उसकी मदर ने उसे कहा था कि ऐसे ऐसे करना, वो सब गाइडेंस को भूल जाते हैं और बहुत ही फनी वे से वो वहाँ खुद को प्रेजेंट करती है। रीड द प्ले टू फाइंड आउट हाउ शी कमिट्स ब्लंडर्स, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि प्ले को अच्छे से रीड करें ताकि हमें पता चले कि उसने क्या क्या ब्लंडर्स किए। ब्लंडर्स क्या होता है, जब हम बहुत ही स्टूपिडिटी करते हैं, बहुत ही मिस्टेक्स करते हैं हम, ठीक है, स्टूपिड मिस्टेक्स। एंड एम्बेरेसेस, और क्या किया उसने, शर्मिंदगी की उसने, किसको, द गेस्ट एज वेल एज हर मदर, मतलब उसने इतनी बेवकूफ़ी की वहाँ तो उसकी जो मदर थी और जो गेस्ट थे वो सभी क्या हो गए, एम्बेरेस हो गए। अब यहाँ हमारे पास है करेक्टर कौन कौन है यहाँ। मैरी शो, अ यंग गर्ल, ठीक है, एक छोटी लड़की है। मिसिस शो, मैरीज मदर, मैरी की मदर है। मिसिस हार्डिंग, द वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग, अ वेल्थी मैन, वेल्थी क्या होता है, रिच, जिसके पास बहुत पैसा है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मिसिस हार्डिंग कौन है, मिस्टर हार्डिंग की वाइफ है, और मिस्टर हार्डिंग एक बहुत ही वेल्थी मैन है। मिसिस ली, मिस्टर हार्डिंग्स मैरिड सिस्टर, ठीक है। मिसिस ली कौन है, मिस्टर हार्डिंग की मैरिड सिस्टर है। अब है हमारे पास सीन 1, फर्स्ट दृश्य। मिसिस शाह कह रही है, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, कमरा अब ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है। पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, अपने इस कोट को अपने कमरे में रख दो। दिस रूम इजंट द प्लेस फॉर कोट्स, ये जो कमरा है ये कोट रखने की जगह नहीं है, ठीक है। तो मिसेस शाह ये कह रही है कि कि जो रूम है उसको पूरी तरह से साफ रखो, जो भी तुम्हारे कपड़े हैं उनको जगह पर रखो। मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली विल सून बी हेयर, मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली जल्दी ही यहाँ आने वाले हैं। एंड दे डोंट वांट टू सी दैट, और वो ये सब नहीं देखना चाहेंगे। मैरी, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे, अब मैरी अपनी मदर को कह रही है कि आप हमेशा ही मुझे चीजें सही जगह पर रखने के लिए कहती हैं। मिसेस शाह, यस आई एम, हाँ मैं कहती हूँ। यू लीव योर क्लॉथ्स ऑल ओवर द हाउस, क्योंकि तुम क्या करती हो, पूरे घर में अपने कपड़े फैला के रखते हो। मैरी, आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मिसेस शाह, नो यू आर नॉट, नहीं तुम बच्ची नहीं हो। सो प्लीज कीप योर क्लॉथ्स इन योर ओन रूम, इसलिए तुम अपने कपड़े अपने खुद के कमरे में रखो, ठीक है। तो अब तक हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो मैरी है उसने अपने कपड़े इधर-उधर बिखेरे हुए हैं, तो उसकी मदर कह रही है कि इनको सही जगह पर रखो अपने रूम में, क्योंकि अभी यहाँ जल्दी ही मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली आने वाली हैं। तो मैरी कहती है कि आप हमेशा ही मुझे चीज़ों को सही जगह पर रखने को कहती है। तो मिसेस शाह कहते हैं, हाँ मैं कहूँगी, क्योंकि तुम हालत ही ऐसे करके रखते हो घर की। तो मैरी कहते हैं कि मैं कोई अब छोटी बच्ची नहीं हूँ। तो मिसेस शाह कहते हैं, हाँ अगर तुम छोटी बच्ची नहीं हो ना, तो अपने कपड़ों को अपने सही रूम में रख दो, ठीक है। फिर मैरी क्या कहती है, वाई आर दोज टू वुमेन कमिंग हियर, कि वो दो औरतें यहाँ क्यों आ रही हैं। हु इज मिसेस हार्डिंग, मिसेस हार्डिंग कौन है, मिसेस शाह, शी इज द वाइफ ऑफ अ वेल्थी मैन, मिस्टर हार्डिंग, कि जो
मिसिस हार्डिंग है वो मिस्टर हार्डिंग की वाइफ है और मिस्टर हार्डिंग एक बहुत ही अमीर आदमी है। He had just bought a big house in लैंडफील्ड। उन्होंने लैंडफील्ड में फिलहाल ही एक बहुत बड़ा घर खरीदा है। They lived in London before। वो पहले लंदन में रहते थे। She is coming to have a talk। वो यहाँ बातचीत करने आ रही है। I met her in a shop। मैं उनसे शॉप में मिली थी। And I asked her to come। और मैंने उन्हें घर पर आने के लिए कहा। मैरी ओह आई हैव सीन हर चिल्ड्रन। ओह मैंने उनके बच्चे देखे हैं। दे ऑफन कम अलोंग द रोड। वो हमेशा सड़क पर आते हैं। हु इज मिसिस ली। अब वो पूछते हैं कि मिसिस ली कौन है। फिर मिसिस शाह कहते हैं शी इज मिस्टर हार्डिंग सिस्टर। वो मिस्टर हार्डिंग की सिस्टर है। शी हैज बीन स्टेइंग विद देम फॉर अ व्हाइल। वो कुछ टाइम तक यहाँ ठहरेंगे। ठीक है कि उनके साथ ही रह रही हैं वो कुछ टाइम से। अब मैरी कहते हैं व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट। आप उनसे किस बारे में बात करेंगे, क्या बातें करेंगे। मिसिस शाह आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, सभी तरह की बातें, कई तरह की बातें होंगी, वो सब हम कर लेंगे। वन डे यू विल हैव टू गो टू सम ऑफ दिस हाउसेस योरसेल्फ एंड टॉक टू पीपल देयर। एक दिन तुम्हें भी इन ऐसे घरों में जाना पड़ेगा खुद अकेले ही एंड लोगों से तुम्हें बातें करनी पड़ेंगी। मैरी आई कैन टॉक नाउ, कि मैं अब भी कर सकती हूँ बात। आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत टाइम से बात कर सकती हूँ। मिसिस शाह यस दैट ट्रू, हाँ ये सच है। यू ऑलवेज टॉक टू मच, तुम हमेशा ही बहुत ज्यादा बोलती हो। बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स दैट यू से। कि क्या जो तुम कह रही हो क्या दूसरे लोग वो सुनना चाहते हैं। मैरी आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक, कि जब मेरा मन होता है तो मैं बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ। आई विल स्टे विद यू टुडे, आज मैं आप ही के साथ रहूंगी। एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम, और जब वो आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। ठीक है, तो अब तक यहाँ क्या हुआ कि उनकी मदर कह रही है कि जब तुम भी बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी इन लोगों के घर जाना होगा और खुद तो इनसे बातें करनी होगी। तो मैरी कहती है कि मुझे तो सब आता है, उसको तो यही लग रहा है कि मुझे सब आता है, तो वो कहने कि मैं अच्छे से बात कर लेती हूँ। फिर उसकी मदर कहते हैं हाँ तुम तो इतना ज़्यादा बोलते हो कि कोई तुम्हें सुनना पसंद करता भी है। तो मैरी कहती है कि आज मैं आप ही के साथ रहूंगी और जब वो आएंगे तो मैं उनसे बातें करूंगी। मिसिस शाह, अब मिसिस शाह क्या कहती हैं, ओह आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, तुम टहलने के लिए जा सकती हो। इट विल बी बेटर, ये अच्छा होगा इफ यू डू दैट, अगर तुम ऐसा करती हो। मैरी वाई, क्यों। मिसिस शाह इफ यू स्टे विद मी, अगर तुम मेरे साथ रहोगी, यू मे नॉट से द राइट थिंग, तो शायद तुम कुछ भी सही बात ना कह सको। मैरी आई नो द राइट थिंग्स टू से, मुझे पता है कि क्या सही चीजें कहने के लिए। तो वो बता दे क्या क्या है। गुड आफ्टरनून, कि उन्हें गुड आफ्टरनून विश करनी है। हाउ आर यू, उनका हाल चाल पूछना है। एंड थिंग्स लाइक दैट, और ऐसे ही और भी चीजें। लेट मी स्टे टूडे, आज मुझे यहीं रहने दो। आई कैन डू इट वेरी वेल, मैं ये बहुत अच्छे से कर लूंगी। आई विल शो यू, मैं आपको ऐसा करके दिखा दूंगी। एनीवन कैन टॉक, कि कोई भी बात कर सकता है। मिसिस शाह यू मे स्टे इफ यू लाइक, अगर तुम्हारा मन है तो तुम यहाँ रुक सकती हो। बट टेक केयर, लेकिन ध्यान रखना। तो मिसिस शाह क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारा मन है तो तुम यहाँ रुक जाओ, लेकिन क्या करना, बहुत ही ध्यान रखना बात करते हुए। आई वॉन्ट टू नो मिसिस हार्डिंग वेल, मैं मिसिस हार्डिंग को अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट हर टू आस्क मी टू गो टू देयर हाउस, मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे अपने घर बुलाएं। देयर इजंट मच टू डू हियर इन लैंडफील्ड, यहाँ लैंडफील्ड में इतना कुछ करने के लिए है भी नहीं है। एंड आई वॉन्ट टू नो सम मोर पीपल, और मैं और ज़्यादा लोगों को जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट सम मोर फ्रेंड्स हेयर, मैं यहाँ और ज़्यादा फ्रेंड्स चाहती हूँ। सो टेक केयर, इसलिए ध्यान रखो। व्हेन यू से एनीथिंग, जब भी तुम कुछ भी कहो। मैरी टेल मी व्हाट टू से, ठीक है आप मुझे बताओ कि मुझे क्या कहना है। तो मिसिस शाह कहते हैं आई कैन टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। बट यू विल ऑलवेज द राइट
इफ यू आर काइंड टू पीपल। लेकिन अगर तुम लोगों के साथ अच्छे से पेश आते हो तो तुम हमेशा सही रहोगे। से थिंग्स, ऐसी चीजें कहो दैट विल प्लीज देम। प्लीज का मतलब खुश, ठीक है, खुश करना। तो वो उनके मिसेस शाह कह रही हैं कि हमेशा ऐसी बात कहो जो सामने वाले को अच्छी लगे, सामने वालों से खुश हो जाए। देन दे विल लाइक यू, तो फिर उन्हें तुम अच्छे लगोगे। लाफ अ लॉट, खूब हंसो। एंड ट्राई टू मेक देम लाफ टू, और दूसरों को भी हंसाने की कोशिश करो। एंड इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग, और अगर हर कोई बात करना बंद कर दे, चुप हो जाए। से समथिंग, कुछ कहो, टू मेक देम टॉक अगेन, कि वो दोबारा से बात शुरू कर सकें। दे डोंट वांट टू सिट हियर, वे यहाँ चुपचाप ऐसे नहीं बैठेंगे। एंड लुक एट द फ्लोर विदाउट स्पीकिंग, ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि वो यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं, और ना ही कि बिना बोले वो चुपचाप बस फ्लोर को देखते रहे। थिंक ऑफ समथिंग टू से, तो इसलिए कुछ कहने के बारे में सोचते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैरी है वो अपनी मदर को कहते हैं तो ठीक है, आप मुझे बताइए कि मैं क्या कहूँ। तो मिसेस शाह कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती फिलहाल, बट हमेशा ये ध्यान रखो कि अगर तुम लोगों को खुश कर सकती हो, उनसे अच्छा बिहेव करते हो, तो वो बिल्कुल सही रहेगा। उनसे बातें करो, उनको हंसाओ, ठीक है, खुद भी हंसो और उनको भी हंसाओ। और अगर बात करना बंद कर दे तो दोबारा से कोई ना कोई बात को तुम स्टार्ट करो। अब मैरी कहती है आई कैन डू दैट, मैं ऐसा कर सकती हूँ। देर इज ऑलवेज समथिंग टू से, या हमेशा ही कुछ ना कुछ कहने को होता ही है। मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स, क्या मुझे और कुछ करना होगा। मिसिस शॉ, व्हेन दे आर रेडी टू लीव, जब वो जाने लगे। डोंट जंप आउट ऑफ योर चेयर, ठीक है, तो वो कह रहे हैं मिसिस शाह कि जब गेस्ट जाने लगे तो तुम अपनी कुर्सी से मत उछलना एकदम से। एंड लुक ग्लैडली एट द डोर, और दरवाजे की तरफ खुशी से मत देखना। यू मस्ट लुक सॉरी व्हेन दे वांट टू लीव, कि जब वो जाने लगे तो तुम्हें उदास होना है, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रही है कि अगर गेस्ट जाने लगते हैं तो हमें ये नहीं कि हम खुश हो जाएं और एकदम से अपनी चेयर से कूदने लगे। हमें थोड़ा उदास फील होना है कि वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। मैरी, व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, तो मैं क्या करूंगी अगर वो जाना चाहते हैं। मिसेस शाह, आस्क देम टू स्टे अ लिटिल वाइल लॉन्गर, हम उन्हें कहेंगे कि आप थोड़ी देर और रुक जाइए। जस्ट से, तुम्हें सिर्फ क्या कहना है। मस्ट यू गो, आपको जाना है। कांट यू स्टे, कि क्या आप और नहीं रुक सकते हो। और समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही कहना है। यू लाइक देम एंड यू वांट देम टू स्टे, उन्हें ऐसा फील कराना है कि कि तुम्हें वो अच्छे लगते हैं और तुम चाहते हो कि गेस्ट जो है वो यहाँ और रुके। एंड यू मस्ट लेट देम अंडरस्टैंड देम दैट, और यह उन्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मदर क्या कह रहे हैं कि अगर गेस्ट जाने लगे तो हमें खुश नहीं होना है, दरवाजे की तरफ देखकर हमें थोड़ा उदास फील होना है, कि उन्हें ये लगे कि हम उन्हें जाने नहीं देना चाहते। और अगर वो जाने लगे तो हम कहेंगे कि क्या आप अभी रुक नहीं सकते हैं थोड़ी देर, अभी जाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से हम उन्हें फ़ील कराएँगे कि जो गेस्ट हैं, हम उन्हें पसंद करते हैं, ठीक है, हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब मैरी कहते हैं दैट्स नॉट वेरी हार्ड, कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है, इज़ इट, है ना। आई विल रिमेंबर दैट, मैं याद रखूँगी। मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, आपको जाना है, क्या आप रुक नहीं सकती। मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, आपको जाना है, आप क्या नहीं रुक सकती, ठीक है। तो मैरी ये सेंटेंस याद करने लग जाते हैं, रिपीट करती है। मिसेस शाह, दैट्स राइट, ये सही है। नाउ टेक योर कोट टू योर रूम, अब इस कोट को अपने रूम में ले जाओ। एंड चेंज इनटू अ क्लीन ड्रेस, और एक साफ सुथरी ड्रेस पहन कर आओ। यू मस्ट लुक नाइस व्हेन दे कम, जब वो आए तो तुम अच्छी दिखनी चाहिए। इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग, अगर हर कोई बात करना बंद कर दे। से समथिंग काइंड टू मेक देम टॉक अगेन, तो कुछ अच्छा बोलो ताकि वो बात स्टार्ट कर सके। एंड डोंट से एनीथिंग, और कुछ भी मत कहो दैट विल मेक देम एंग्री, जिससे वो गुस्सा हो जाए। आई विल रिमेंबर, आई हैव ऑफन डन हार्डर थिंग्स देन दिस, तो मैरी क्या कहती है कि मुझे याद रहेगा ये सब,
मैंने इससे भी ज़्यादा कठिन काम किए हैं, इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम मैंने किए हैं। ठीक है? तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि उसकी मदर उसे सब बता रही है कि जब गेस्ट आ रहे हैं, तो तुम्हें उनके साथ कैसा बिहेव करना है। ठीक है? अच्छी-अच्छी बातें करनी है जिससे गेस्ट को अच्छा फ़ील हो, कुछ भी ऐसी बात नहीं करनी जिससे गेस्ट को गुस्सा आए। और मैरी को यहाँ क्या लग रहा है कि वही सब कुछ जानती है, उसे सब आते हैं, उसे कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है और वो अच्छे से बात भी कर सकती है। ठीक है? उसे ये लग रहा है। तो अब हम आगे नेक्स्ट सीन में देखेंगे कि अब जब गेस्ट आ जाते हैं तो मैरी क्या करती है। उससे पहले हमारे पास है लेट अस डिस्कस। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन सीन वन ऑफ द प्ले। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। आपके लिए एग्जाम्पल दिया गया है। ये हमारे पास टेबल है, इसको हमें कंप्लीट करना है। जो हमने सीन 1 पढ़ा है उसी में से। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। फर्स्ट, एक कॉलम में दिया हमें स्पीकर, दूसरे में दिया वर्ड्स ऑन द स्पीकर कि जो स्पीकर है वो क्या कह रहे हैं। थर्ड में दिया रीजन कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो फर्स्ट है जैसे मिसेस शॉ, वो क्या कह रही हैं, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, कि रूम अब साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, अपने इस कोट को अपने बेडरूम में रख दो। अब वैसा क्यों कह रही है, ठीक है, क्यों कह रही है, क्योंकि वो मैरी को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि तुम अपने रूम को साफ सुथरा रखो। तो रीजन क्या हुआ, टू इंस्ट्रक्ट मैरी टू कीप द रूम टाइडी। नेक्स्ट, मैरी, स्पीकर कौन है यहाँ, मैरी, क्या कह रही है वो, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे, कि आप हमेशा ही मुझे कहती है चीज़ों को सही जगह पर रखने के लिए। ठीक है, तो मैरी ने कहा था अपनी मदर को। अब रीज़न क्या, वो ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि वो अपनी मम्मा से कंप्लेन कर रही है, क्योंकि उसकी मदर जो है वो हमेशा कहती है कि चीज़ों को सही जगह पर रखना, अपने रूम को क्लीन रखना है। तो यहाँ पर वो इसलिए अपनी मम्मा से कंप्लेन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, टू कंप्लेन दैट हर मदर ऑलवेज आस्क हर टू क्लीन और ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो इसका हमारा ये रीजन आ गया। नेक्स्ट, स्पीकर नहीं पता कौन है, वर्ड्स क्या है इसमें स्पीकर, आई एम नॉट अ चाइल्ड, कि मैं कोई एक बच्ची नहीं हूँ। तो ये किसने कहा था, मैरी ने कहा था ये। ठीक है, तो इसका स्पीकर कौन है, मैरी। अब रीजन क्या है, वो ऐसा क्यों कह रही है। ठीक है, अब वो ये फील करा रही है, ये दिखा रही है कि मुझे सब पता है, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ठीक है, मैं अब क्या हूँ, एक ग्रोन अप चाइल्ड हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, टू शो she feels grown up and doesn't like being treated like a kid। ठीक है, कि मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत कीजिए। नेक्स्ट स्पीकर है मिसिस शाह। रीजन क्या दिया है, टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड एज अ वे टू एंश्योर मैरी सेज द एप्रोप्रिएट थिंग्स व्हेन गेस्ट अराइव। ठीक है, रीजन मतलब वो क्या दिखा रहे हैं कि हमें अपने, जब हमारे घर गेस्ट आते हैं तो उनसे हमें क्या चीज़ सही टाइम पर कहनी है। ठीक है, कैसा उनके साथ बिहेवियर, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये उन्होंने क्यों, ये तो रीजन है कि ये कहा था। ठीक है, अब कहा क्या था उन्होंने, जब वो कह रही थी कि अगर तुम हमेशा लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करोगी तो इसके अंदर तुम हमेशा सही हो। ठीक है, ये सेंटेंस किया था ना हमने रीड सीन 1 में। तो यहाँ क्या आएगा, यू विल ऑलवेज बी राइट इफ यू आर काइंड टू पीपल। ठीक है, तो ये टेबल 1 कंप्लीट। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक मैरी विल बी एबल टू फॉलो हर मदर्स एडवाइस सक्सेसफुली।
व्हेन मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली विजिट, कि क्या आपको लगता है कि जब उनके घर मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली आएंगी तो जो मैरी है वो अपने मदर की एडवाइस को अच्छी तरह से फॉलो कर पाएगी। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। ठीक है, अब हमें देख ही रहे हैं कि जो मैरी है उसे क्या लग रहा है कि मुझे सब आता है, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, और वो बोलती भी बहुत ज्यादा है और लोगों को इतना ज्यादा सुनना भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, नो, मैरी इज नॉट एबल टू फॉलो हर मदर्स गाइडेंस सक्सेसफुली, कि जो मैरी है वो अपने मदर्स की गाइडेंस को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएगी। ठीक है, हालांकि उसने अपनी मदर से प्रॉमिस किया है कि वो सब कुछ सही सही बोलेगी, गेस्ट के साथ वो अच्छा बिहेव करेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो उसे ये भी नहीं पता कि कहाँ पर हमने क्या बोलना है। ठीक है, तो इसलिए वो अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएंगे अपने गेस्ट से। सीन टू। ठीक है, अब सीन टू में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ मिसेस शाह के घर उनके गेस्ट आ चुके हैं। ठीक है, मिसेस शाह, मैरी भी बैठी है। ठीक है, मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली दोनों आ चुके हैं। ठीक है, नाउ अब उनके बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। मिसेस शाह, सो यू लाइक लैंडफील्ड? मिसेस हार्डिंग, तो मिसेस शाह कह रही हैं, तो आपको लैंडफील्ड पसंद आया श्रीमती हार्डिंग? आई एम वेरी ग्लैड, मुझे बहुत ही खुशी हुई। अब मिसेस हार्डिंग कहती है, यस, हाँ, वी लाइक इट वेरी मच, हमें ये बहुत पसंद आया। इट्स नॉट द सेम एज लंदन, हालांकि ये लंदन की तरह नहीं है, बट देयर आर सम वेरी नाइस पीपल हेयर, लेकिन यहाँ कुछ बहुत अच्छे लोग हैं। एंड वी हैव फाउंड अ गुड हाउस, और अब तो हमें एक अच्छा घर भी मिल चुका है। नो वन सेज एनीथिंग मोर, अब कोई कुछ नहीं कहता। एंड मिसेस शॉ लुक्स एट मैरी, और मिसेस शाह जो है वो मैरी की तरफ देखती है। मैरी, अब मैरी बोलना स्टार्ट करते हैं, व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव मिसेस हार्डिंग, कि आपके कितने सुंदर बच्चे हैं श्रीमती हार्डिंग। आई हैव ऑफन सी देम वॉकिंग अलोंग द रोड, मैंने अक्सर उन्हें सड़क पर चलते हुए देखा है। ठीक है, तो अब मैरी खुद बोलना स्टार्ट कर देती है कि मैंने आपके बच्चों को देखा है, वो बहुत ही प्यारे हैं। मिसेस हार्डिंग कहते हैं, ओह, आई हैव नॉट एनी चिल्ड्रन, मेरे तो कोई बच्चे ही नहीं है। मैरी, ओह यस, यू हैव, अरे हाँ, आपके बच्चे हैं। आई हैव सीन देम, मैंने उन्हें देखा है। अ लिटिल बॉय एंड अ लिटिल गर्ल, एक छोटा सा लड़का है, एक छोटी लड़की है। मिसेस हार्डिंग नॉट वेरी प्लीज, वो ज़्यादा खुश नहीं होती और कहती हैं, आई हैव नो चिल्ड्रन बिलीव मी, मेरे कोई भी बच्चे नहीं है, विश्वास करो मेरा। मैरी, ओ, ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्लंडर मैरी ने अब कर लिया। उनके बीच बातचीत शुरू हुई, तो मिसेस शाह कहती हैं कि अब आप यहाँ लंदन में आ गए हो, आपका मन लग गया, मुझे अच्छा लगा। मिसेस हार्डिंग कहते हैं, हाँ, हमें अच्छा लगा यहाँ, लंदन की तरह नहीं है, बट यहाँ कुछ अच्छे लोग हैं। तो इतने में वो चुप हो जाते हैं। अब मेरी बात स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने आपके बच्चों को देखा है, अक्सर वो किनारे चलते हैं। तो मिसेस हार्डिंग कहती है, मेरे तो कोई बच्चे ही नहीं हैं। फिर भी मैरी दोबारा बोलते हैं, नहीं, आपके बच्चे हैं, मैंने उन्हें देखे हैं, एक लड़के और एक लड़की हैं। और यहीं पर मिसेस हार्डिंग का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है और वो ज़्यादा खुश नहीं होती, और वो कहते हैं कि मेरा बिलीव करो, मेरे कोई भी बच्चे नहीं हैं। तो फर्स्ट बेवकूफ़ी मैरी ने यहाँ पर की। आगे, मिसेस शाह क्वाइटली, दे मस्ट बी समवन एज चिल्ड्रन, अब मिसेस शाह को बात संभाल ली थी तो धीरे से कहती है कि क्या पता वो और किसी के बच्चे होंगे। हैव यू मेट मिस्टर बेस्ट, कि क्या आप मिस्टर बेस्ट से मिली हैं? ही इज़ अ नाइस मैन, वो एक बहुत ही अच्छे पर्सन है। ही लिव्स नियर यू, वो आप ही के पास रहते हैं। अब फिर मैरी बोल पड़ते हैं बीच में, ओह मिस्टर बेस्ट, अच्छा मिस्टर बेस्ट, ही लिव्स हेयर, वो यहाँ रहते हैं। एंड ही वर्क्स इन लंदन, और वो लंदन में काम करते हैं। ही गोज ऑल द वे टू लंदन बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह ट्रेन से लंदन जाते हैं। एंड देन ही कम्स ऑल द वे बैक बाय ट्रेन एवरी नाइट, और हर रात को वो वापस आते हैं अपने घर ट्रेन से ही। ही लिव्स इन ट्रेन, शी लव, और वो हंसते हुए कहती है, मतलब कुछ मजाक उड़ा रही है मिस्टर बेस्ट का, तो वो कहती हैं कि वो ट्रेन में ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रही है मिस्टर बेस्ट का उनके रूटीन पर। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दैट, ये कैसी लाइफ होती है? व्हाई डू पीपल डू थिंग्स लाइक दैट,
लोग ऐसे काम क्यों ही करते हैं? दे डोंट नो हाउ टू लिव। उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें जीना कैसे है। एंड ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर्स इन द ट्रेन एवरी डे। और वो हर रोज ट्रेन में 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। ही नेवर रीड्स अ बुक। वो बुक तो कभी पढ़ते ही नहीं। बट ही इज ओनली अ बैंकर। लेकिन वो भी क्या कहें होते हैं, बैंकर है सिर्फ। एंड बैंकर्स कांट थिंक। और बैंकर्स इतना सोचते नहीं है। तो यहाँ पे मैरी ने क्या किया, मिस्टर बेस्ट की जो रूटीन है डेली लाइफ की और जो उनकी हैबिट्स हैं कि वो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली, उस पर वो क्या कर रही हैं, मज़ाक उड़ा रही हैं। ठीक है? उनके हैबिट्स को वो क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। अब मिसेज़ ली कहते हैं, माय ब्रदर इज़ अ बैंकर। मेरे भाई एक बैंकर हैं। ही गोज़ टू लंदन बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग एंड कम्स बैक एवरी नाइट। वो हर मॉर्निंग ट्रेन से लंदन जाते हैं और हर रात को वापस आते हैं ट्रेन से। ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर्स इन द ट्रेन इन द मॉर्निंग। वो सुबह-सुबह ट्रेन में 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एंड अनदर एवरी नाइट। और एक रात को पढ़ते हैं, एक सुबह और एक रात को। अब मैंने कहा, ओह! आई एम सॉरी, आई डिडन्ट नो। मुझे पता ही नहीं था। ठीक है? तो यहाँ पर मैरी ने ये ब्लंडर किया। अब मिसेस शाह कहते हैं, बैंकर्स ऑलवेज हैव टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स। कि बैंकर्स जो होते हैं उन्हें बहुत से न्यूज़पेपर रीड करनी होती हैं। डू यू नो मिसेस बेस्ट? अब वो बात संभालते कह रही हैं कि क्या आप मिसेस बेस्ट को जानती हैं? शी इज़ अ नाइस वुमन। वो एक अच्छी औरत है। आई लाइक हर। मुझे बहुत पसंद है वो। अब मैरी फिर बीच में बोल पड़ते हैं, बट हैव यू सीन हर क्लोथ्स? कि क्या आपने उनके कपड़े देखे हैं? तो अब यहाँ पे मैरी फिर से एक ब्लंडर करने वाली है। वो मिसेस वेस्ट के पहनावे पर मजाक करने वाली है। शी गोज आउट इन अ ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट ओवर इट। वो बाहर जाती है, कैसे जाती हैं? अपनी ब्लू ड्रेस पर लाल कोट पहनकर। शी लव्स। यहाँ पर भी वो हंस पड़ती है। नेक्स्ट, मिसिस हार्डिंग, आई हैव अ ब्लू ड्रेस। मेरे पास भी ब्लू ड्रेस है। एंड आई ऑफन पुट ऑन माई रेड कोट एट द सेम टाइम। और मैं उसी के ऊपर अपना रेड कोट पहन लेती हूँ। मिसिस शाह क्विकली। अब मिसिस शाह जल्दी से बात संभालते हैं, कहती है, आई लाइक ब्लू ड्रेसेस एंड रेड कोट्स। मुझे भी ब्लू ड्रेसेस और रेड कोट्स पसंद है। नो वन सेज एनीथिंग। कोई भी कुछ नहीं कहता। ठीक है? तो यहाँ पर भी मैरी ने मिसिस वेस्ट के पहनावे पे क्रिटिसाइज किया, मजाक किया। मैरी, आई सम मिसिस कोटर दिस आफ्टरनून। मैंने आज दोपहर मिसिस कोटर को देखा। आई मेट हर इन द स्ट्रीट। मैं उसे सड़क पर मिली। अब मैंने दोबारा बात स्टार्ट कर दिया, किसके बारे में? मिसिस कोटर। अब वो क्या कहते हैं, नो वन सीज हर इन द मॉर्निंग। कोई भी उन्हें मॉर्निंग में नहीं देखता। क्यों? बिकॉज शी ऑलवेज स्टेज इन बेड देन। क्योंकि वो उस टाइम हमेशा बेड पर ही रहती है। एंड शी इज ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर। और वो हमेशा डॉक्टर को बुलाते रहते हैं खुद को दिखाने के लिए, इलाज के लिए। आई कांट अंडरस्टैंड वुमेन हु स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग। कि मैं इन औरतों को समझ ही नहीं पाती हूँ जो सुबह सुबह ही बेड पर पड़ी रहती है। एंड वाई मस्ट शी ऑलवेज आस्क फॉर द डॉक्टर। और वो हमेशा डॉक्टर को क्यों बुलाती है? आई हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर इन माई लाइफ। मैं तो जिंदगी में कभी डॉक्टर के पास गई ही नहीं। ठीक है? तो यहाँ पर अब मैरी ने मिसेस कोटर का मजाक उड़ाया। अब यही बात सुन के मिसेस हार्डिंग कहती है, आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ। कि मैं खुद भी सुबह सुबह बेड पर ही रहती हूँ। फिर मिसेस ली कहते हैं, आई ऑफन गो टू द डॉक्टर। मैं तो डॉक्टर के पास ऑफ हमेशा अक्सर जाती ही रहती हूँ। ठीक है? तो अब उन्होंने ये बात कही। अब मैरी फिर कहते हैं, ओ आई एम सॉरी, नो वन स्पीक। और फिर कोई भी कुछ नहीं कहता। अब मिसेस शाह दोबारा बात शुरू करते हैं, डू यू नो मिसेस ग्रांटले? कि क्या मिसेस ग्रांटले को जानती हो? शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड में से एक है। अब मैरी फिर बीच में बोल पड़ती है, बट शी इज सो टॉकेटिव। लेकिन वो बहुत ज्यादा बात करती है। टॉकेटिव वुमेन आरंट वेरी इंटरेस्टिंग आर दे? तो वो कहते हैं, बातूनी औरतें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती है ना। अब मिसेस ली कहती है, माई मदर इज अ वेरी टॉकेटिव वुमेन। ठीक है? तो मिसेस ली कहती है कि मेरी मदर भी क्या बहुत ज्यादा बोलती है। मैरी, ओ आई एम सॉरी, आई डिडंट नो। मुझे नहीं पता था। दोबारा से सब चुप हो जाता है, कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि मैरी हर बार कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रही है। ठीक है? ब्लंडर कर रही है।
वो हर किसी का मजाक उड़ा रही है, किसी के डेली रूटीन पर, किसी के हैबिट पर, ठीक है, किसी के नेचर पर। और यही सब बातें कहाँ अप्लाई हो रही है, जो मिसेस हार्डिंग और मिसेस ले आई है उनके फैमिली मेंबर्स पर या उन पर, ठीक है। तो यहीं से बात बिगड़ रही है। अब मैरी कहती है, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखकर कहती है वो, ओह देयर इज दैट डॉग अगेन, यहाँ पर वो कुत्ता फिर से आ गया। इट ऑलवेज लुक्स वेरी डर्टी, ये हमेशा ही बहुत गंदा दिखाई देता है। आई डोंट लाइक डॉग्स, मुझे तो डॉग्स बिल्कुल भी पसंद है। डू यू, क्या आपको पसंद है? हु वॉन्ट्स अ डॉग, कौन एक डॉग को रखना चाहता है? दैट डॉग इज ऑलवेज नियर अवर हाउस, जो ये डॉग है ये हमेशा हमारे घर के पास रहता है। वाई डू पीपल कीप डॉग्स, कि लोग डॉग्स को रखते ही क्यों हैं? हु वांट्स अ डॉग, कौन चाहता है एक डॉग को रखना? वाई डजंट इट्स ओनर कीप इट क्लीन, कि जो इन डॉग्स के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, वो इनको क्लीन क्यों नहीं रखते? हैव यू सीन इट, कि आपने उसे देखा है? तो अभी यहाँ पर मैरी किसकी बात करें? एक डॉग की बात, जो हमेशा उनके घर के पास रहता है। तो वो कहती है कि डॉग हमेशा गंदा ही रहता है, पता नहीं लोग डॉग को क्यों ही रखते हैं, और जो इनके ओनर है वो इनको साफ सुथरा क्यों नहीं रखते। अब यहाँ पर मिसेज हार्डिंग कहते हैं, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखते हुए, यस आई हैव सीन इट, हाँ मैंने इसे देखा है। दैट्स टाउजर, ये टाउजर है। इट्स अवर डॉग, और ये हमारा कुत्ता है। तो यहाँ पर भी अब मैरी ने ब्लंडर कर दिया, ठीक है। डॉग के बारे में बात कर रही थी, और वही डॉग किसका था? वो मिसेस हार्डिंग का। अब मैरी कहती है, विद अ रेड फेस, अब वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करती है। ओ आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था। नो वन स्पीक्स, अब कोई कुछ भी नहीं कहता। मैरी स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैरी अभी भी खिड़की से बाहर ही देखती रहती है। और फिर कहती है, देर इज मिस्टर पोमेरॉय ऑन हिज हॉर्स, वहाँ मिस्टर पोमेरॉय है अपने घोड़े पर। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हॉर्सेस, वो हमेशा घोड़ों के बारे में ही बातें करते रहते हैं। ही राइड्स अ हॉर्स एवरी डे, वो हर रोज घोड़ों की सवारी करते हैं। एंड प्रैक्टिस इज शूटिंग, और शूटिंग करते हैं, मतलब निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते हैं। वाई मस्ट ही डू डैट, वो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ही करना पड़ता है उन्हें ये सब? वट हैव दे डन टू मिस्टर पोमेरॉय, पता नहीं मिस्टर पोमेरॉय को ऐसा क्या हो गया है। वाई डू सम मैन लाइक हॉर्सेस मोर देन दे लाइक पीपल, कुछ लोगों को इंसानों से ज्यादा तो एनिमल्स ही पसंद आ रहे हैं, घोड़े ही पसंद आ रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड मैन, आदमियों को समझना भी बहुत मुश्किल है। तो मैरी ने किसके बारे में बात स्टार्ट की? मिस्टर पोमेरॉय, जिन्हें घुड़सवारी पसंद है और शूटिंग पसंद है। तो मैरी यहाँ पर भी कमेंट पास कर रही है, वो कह रही है कि पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों उन्हें लोगों से ज़्यादा घोड़े पसंद है। अब मिसेज ली कहती है, माई ब्रदर प्रैक्टिस इज शूटिंग व्हेन ही हैज़ द टाइम, कि मेरे ब्रदर को भी शूटिंग की प्रैक्टिस करना पसंद है जब भी उनके पास टाइम होता है। एंड ही राइड्स हिज हॉर्स व्हेन ही कैन, और जब भी उन्हें टाइम लगता है तो वो घोड़ों की सवारी भी करते हैं। ही सोल्ड हिज हाउस इन लंदन, उन्होंने लंदन में अपना घर बेच दिया। एंड बॉट अ हाउस हेयर, और यहाँ आके उन्होंने घर खरीदा है। बिकॉज ही वॉन्टेड टू राइड एंड प्रैक्टिस शूटिंग, क्योंकि वो हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं और शूटिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी मैरी ने बहुत बड़ी मिस्टेक की। वो मिस्टर पोमेरॉय के बारे में उनका मजाक उड़ा रही थी कि वो घुड़सवारी करते, उन्हें शूटिंग पसंद है। और उसी टाइम मिसेस ली कह रहे हैं कि मेरे ब्रदर को भी ये सब पसंद है। अब मिसेस हार्डिंग कहती है, लुकिंग एट मिसेस ली की तरफ देखते हुए, इट्स गेटिंग अ लिटिल लेट, ठीक है। वो क्या कहती है, अब हमें थोड़ा देर हो रहा है। वी मस्ट गो नाउ, अब हमें जाना चाहिए। मिसिस शाह को कहते हैं वो, इन हैज़ बीन वेरी नाइस टू हैव अ लिटिल टॉक, कि आपसे थोड़ी बातचीत करके अच्छा लगा। और अब वो किसकी तरफ देख रही है? शी लुक्स एट मैरी, ठीक है। अब इतनी बात तो मिसिस शाह से हुई नहीं, क्योंकि हर बात के बीच में मैरी खुद ही बोलना स्टार्ट कर रही थी। तो वो कहते हैं कि आपसे जो थोड़ी बातचीत वो अच्छी है, और वो मैरी की तरफ देखते हैं। फिर मिसेज ले कहते हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। शी लुक्स एट मैरी, वो भी मैरी की तरफ देखती हैं। मिसेस शॉ, इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी अस, आप हमारे यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और आप रुक जाइए। मैरी अनेबल टू से द राइट थिंग इवन नाउ, मैरी थी वो भी सही चीज बोल ही नहीं पा रही थी, और वो क्या कह देते हैं, ओ
मस्ट यू स्टे? तो वो क्या कहते हैं कि क्या आपको रुकना है यहाँ? कांट यू गो? क्या आप जा नहीं सकते? तो उसने उल्टा बोल दिया। बोलना तो उसने ये था कि आप यहाँ रुक जाइए, क्या अभी जाना ज़रूरी है? उसने उल्टा बोल दिया, ओहो! क्या आपको रुकना ही है अभी भी? आप जा नहीं सकती हो? तो उसने इस तरह से कर दिया और यहाँ उसने बहुत सारी मिस्टेक्स की, ब्लंडर्स किए, जिससे गेस्ट को और उसके मदर को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। तो यहीं पे हमारी ये स्टोरी कंप्लीट हुई। बहुत ही अच्छा प्ले था, बहुत ही फ़नी था, है ना? तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू।